अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं सवाल आपके जवाब हमारे। और मेरे साथ मौजूद हैं सनम। सड़ी बुद्धि। टाइम बिल्कुल ज़ाया किए बगैर मैं पहले सवाल की तरफ आता हूं, फिर उसके बाद आपसे गप्पे शप्पे करेंगे। सनम, मेरा सवाल आपसे है, ये ज़हीरुल्लाह खान साहब पूछ रहे हैं, मैं नहीं। ये बताएं कि इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके हैंडलर्स जो हैं, जो गिरफ्तारियां कर रहे हैं, वो सिर्फ पंजाब की गिरफ्तारियां ही क्यों कर रहे हैं? जैसे खैबर पख्तूनख्वा से या सिंध से क्यों नहीं कर रहे? शहबाज गिल, जमील फारूकी, इमरान रियाज, फवाद चौधरी, शेख रशीद, इन लोगों को ही क्यों गिरफ्तारियां जो हैं की जा रही हैं? इनके मुकाबले में मुराद सईद और अमीन गंडापुर और परवेज खटक को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? इसलिए क्योंकि उनको पता है कि पीटीआई जो है वो केपीके में बहुत स्ट्रांग है, तो वहां पे जितने भी हाथ पांव मार लेंगे उसका पीटीआई का मुकाबला आप वहां पे नहीं कर सकते। मगर पंजाब पहली दफा इनके हाथों से जा रहा है और वो इनको हजम नहीं हो रहा कि पंजाब में हमने इतने सालों 30-35 साल हुकूमत की है, तो ये कैसे हमारे हाथों से निकल गया। क्योंकि जिमनी इलेक्शन का रिजल्ट सबने देखा, इतनी सारा मिला के भी सबको साथ ये नहीं जीत सके ना। तो उस बात की ये फ्रस्ट्रेशन है सारी, कि ये चाहते हैं कि लोग जो है वो डर जाए। हम इस तरह लोगों को एग्जाम्पल सेट करें कि लोग डर जाए और वो कहें कि जी हाँ ठीक है जी, हम तो वोट डालने नहीं निकलेंगे, मगर कुछ भी नहीं होने वाला। और मेरा ख्याल है ये भी एक सबसे बड़ा इशू है कि पंजाब सबसे बड़ा है और सीट्स यहाँ पर सबसे ज्यादा हैं, तो जितने लोग पकड़े जाएंगे सीट्स उतनी कम होती जाएंगी। नहीं, सिर्फ डराया जा रहा है, ये सिर्फ वो डर का गेम चल रहा है कि हम लोगों को डराएं ताकि जिमनी इलेक्शन वाली इज्जत अफजाई हमारी फिर से ना हो। ये ज़हीर साहब का ही दूसरा सवाल है कि आप पीएसएल में कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, फरहान और सनम? लाहौर। मैं कराची, क्योंकि मेरा बेटा कराची की सपोर्ट करता है। अच्छा जी, गोरी हैं कोई, आप लोग कभी किसी और को भी बुलाएं अपने साथ और उनसे सवाल करने से पहले, जो जिस शख्सियत को भी आप बुलाएं उनको बुलाने से पहले हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उनके लिए सवाल करें। अच्छा आइडिया। तो हम इसको ज़रूर करेंगे और जल्दी, मेरा ख्याल है नेक्स्ट 2 और 3 वीक्स के अंदर ही। फरहान साहब और सनम, आपका आपका तो पता है, लेकिन आपने अपने बारे में नहीं कुछ भी बताया। इसके बारे में बताने वाला कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। सवाल पूरा नहीं हुआ था, क्या था फिर? बीच में बोल लिया करो तुम हमेशा। पूरा तो यही था, आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आपने कब पीटीआई ज्वाइन की और खान साहब से कैसे मुतासिर है, ये पूरा सवाल ये है। अब बोलने कुछ आप। मेरी तो बहुत लंबी कहानी है। 1996 से मैं खान साहब के साथ हूँ और अभी आप स्क्रीन पे ये वाली तस्वीर देख भी रहे होंगे, 96 की छोटी सी आ रही है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे शऊर बड़ा होता गया, शऊर आता गया, खान साहब की बातें सुनता गया और उनका जो मैं शुरू से लेकर अब तक एक ही बात सुन रहा हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो उसी के ऊपर ही वो स्टेक हैं और उसी के साथ ही हम लोग चल रहे हैं सारे। तो बस इतनी सी बात है। अच्छा जी, रेहान साहब हैं, आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, अल्लाह पाक आप दोनों को खुश रखे। बहुत शुक्रिया, मैं ही अच्छा लगता हूँ ना, मेरी वजह से ये अच्छी लग रही है। मेरा तो ठीक था, इसको अभी खुश किया आपने। अच्छा जी, मुजाहिद साहब हैं और सनम बहना, इस बार आपको एमएनए बनाकर ही हमने छोड़ा, नहीं तो कम से कम एमपीए तो हम इंशाल्लाह जरूर बनवाएंगे आपको और हम आपके लिए आवाज भी उठाएंगे सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पे एमपीए ही हैं ये। जी बेहतर। मुराद वजीर साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ और सनम जावेद खान आपके लिए ढेरों दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कलीमुल्लाह साहब है, मेरा सवाल था कि इलेक्शन टाइम पर होंगे या नहीं, तो आपने जवाब दिया इमरान खान ने डील दी। उन्होंने कैसे डील दी? खान साहब ने इलेक्शन के लिए तो दोनों असम्बलियाँ तहलील कर दी, क्या हमारे लिए गोलियां खाई, और क्या करें करने, हम आवाम को चाहिए था बाहर निकलना, लेकिन 75 सालों में तो हम निकले नहीं और अब खान साहब को भी हम रोक रहे हैं। जी, मैं इसका जवाब ये देना चाहूंगी, जो मैंने आपको ये लिखा भी है इसमें, कि आपको अपने कानों का इलाज करवाने की बड़ी शदीद जरूरत है। इसलिए क्योंकि मैंने बोला था खान साहब ने इनको ढील दी। ढील मतलब जिस तरह से इनको डील करना चाहिए था, मतलब इनको जिस तरह से इनको सबक सिखाना चाहिए था, खान साहब ने उस तरह सिखाया नहीं। खान साहब का जैसे अभी भी आप देखें, उन्होंने कहा कि जी मैं आम माफी का ऐलान करता हूँ, मैं किसी से बदला नहीं लूंगा। तो खान साहब ने इनको ढील बहुत दी हुई है, इनको फ्री बहुत किया हुआ है। इनको इनकी जबान में जवाब देना चाहिए था, वो जबान जो इनको समझ आती है, जिसके ये आदी है। ये काम है। अब सुन लिया नहीं तो आप कोई अपनी हैंड फ्रीज नहीं ले लें जिसमें सही आवाज है।
अच्छा, यास्मीन फारूक साहबा कह रही हैं फरहान भाई आपका बात करने का और सवाल करने का अंदाज बहुत अच्छा है और सनम तो बिजली बनकर गिरती हैं पीडीएम पर। बहुत शुक्रिया, मेरी वजह से बिजली बनती है क्योंकि करंट मैं ही देता हूँ सवाल पूछ पूछ के। अच्छा जी, वो हमारे दोस्त आ गए हैं एचआर निलॉय। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? पाकिस्तान के कुछ अवाम को अभी तक समझ नहीं आया कि पाकिस्तान के साथ क्या किया है पीडीएम ने। अभी भी नानी और बिल्लो रानी एक इसके पीछे पड़े हुए हैं। नहीं, अभी आवाम को बिल्कुल बहुत समझ आ गया। आवाम को अभी सब समझ आ रहा है कि हमारे साथ हुई क्या है। पिछले 7-8 महीने में जो किसी को कोई थोड़ी बहुत गलतफहमी बची भी थी ना, अब वो भी नहीं रही है। लोगों की सारी गलतफहमियां, खुशफहमियां सब दूर हो गई है। इनके सपोर्टर को अगर आज आप पूछ लो ना आप किसके सपोर्टर हो, तो वो आपको डायरेक्ट बता नहीं सकता कि मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ। वो आपको कहेगा हम देखेंगे, हम सोचेंगे हमने किसको वोट देना है, क्योंकि वो बताते हुए भी शर्मिंदा होती है कि हम किनके सपोर्टर थे। 8-9 महीने में लोगों ने इनकी सारी काबिलियत और सारा तजर्बा देख लिया, सबकी आंखें खुली हैं। और यही कह रहे हैं पीटीआई को शराफत मेरे ख्याल अब छोड़ देनी चाहिए, पीडीएम जैसे करता है वैसे ही जवाब देना चाहिए। मैं पहले दिन से ये कह रही हूँ कि इनको इतना डील मिली इसलिए इतने फ्री हुए, इसलिए कि इनको लगता था कि हमें हमारी जबान में कभी कोई जवाब देगा ही नहीं। हम गुंडे हैं भाई, हम तो कुछ भी बोलते रहेंगे करते रहेंगे लेकिन हमें जवाब नहीं मिलेगा। अभी जो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि जी पीटीआई के जो लोग हैं ना जी उनको वो बदतमीज बड़े हैं। पीटीआई ने लोगों को बदतमीज बड़ा किया है। भाई कैसे किया? पीटीआई ने लोगों की औरतों की तस्वीरें बना बना के जाली जहाज से फेंकी है। तुम लोग क्या क्या बेनजीर भुट्टो उसकी माँ के लिए जबान इस्तेमाल करते रहे हो, हमें सब पता है। और तुम्हारा ये राना सनाउल्लाह जब ये पीपल्स पार्टी में था, इसने मरियम बीबी और उसकी माँ के लिए क्या जबान इस्तेमाल की थी वो भी हमें पता है। इसलिए इसको बेनजीर भुट्टो ने पार्टी से उठाकर बाहर फेंका था ना, जिस गंद को तुमने अपनी पार्टी में वेलकम किया। लोटो की सियासत नवाज शरीफ लेके आया, ये गंदगी सियासत में सारा गंद तुम लोगों ने शुरू किया। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम लोगों को तुम्हारी जबान में जवाब मिलने लग गया, तुम्हें तकलीफ होने लग गई है कि हमें जवाब क्यों मिलता है, हमें काउंटर क्यों करते हैं, तो हमें बदतमीज कह के तुम लोग बाहर टालने की कोशिश करते हो। और इनसे बड़ा बदतमीज है कोई नहीं। वैसे नवीद साहब पूछ रहे हैं, पहले तो वो ये कह रहे हैं फरहान भाई आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। और आपसे इन्होंने सवाल किया सनम आपकी नज़र में इमरान खान के जेल भरो तहरीक का फ्यूचर क्या है, कामयाब होगी या नहीं? देखिए फ्यूचर तो इंसान देख ही नहीं सकता, हमारे बस में नहीं है। होता तो हम देखे तो फिर अपनी मर्जी की चीजें कर सकते हैं, लेकिन वो उम्मीद रख सकते हैं। अब खान साहब को देखिए जिस तरह हर दूसरे दिन ये शोशा छोड़ते हैं, मैं आ रहा हूँ गिरफ्तारी करने, हम आ रहे हैं जी आ रहे हैं, कभी राणा साहब कभी कोई, मतलब इनकी तो हैसियत ही इतनी नहीं जितने बड़े बड़े ये दावे कर लेते हैं। तो खान साहब ने भी कहा होगा फिर आओ भाई, तुम लोगों से तो आया जा नहीं रहा तो हम ही आ जाते हैं फिर। तो चाहे खान साहब जेल में हो या जेल से बाहर हो, अगले वजीर आजम इमरान खान ही होंगे, उनके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ये बात तो अब आपको समझ जानी चाहिए। बहराम साहब कह रहे हैं कि मेरा सवाल सनम से है, क्या वाकई हम जानते हैं कि इनकलाब है क्या? इनकलाब तो झंझोड़ के रख देता है। नहीं, हम सिर्फ लाइनों में लगना जानते हैं। हमें पता है पेट्रोल की लाइन में कैसे लगना, आटे की लाइन में कैसे लगना, मोमबत्ती लेने की लाइन में कैसे लग जाना, ये तक पता है। इनकलाब अभी इस कौम को नहीं पता कैसे आता है, इनको अंदाजा ही नहीं। हम लोग सिर्फ देखते हैं, शायद हम लोगों ने पढ़ा भी हो, लेकिन हम उसके ऊपर अमल कभी भी नहीं करते कि इनकलाब आया किस तरह जाता है। हिम्मत चाहिए होती है उसके लिए, अभी हम इतने हिम्मत वाले हैं नहीं। हम अपने अपने घरों से निकलेंगे तो कुछ होगा ना। हमें तो सिर्फ अपनी रोटी की पड़ी हुई है कि हम खा लें किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी। तो इनकलाब हालांकि रोटी तो आपको तब भी मिलती थी जब आप हिंदुस्तान में रहते थे। जब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा था रोटी तो आपको तब भी मिलती थी। आपके पास इज्जत नहीं थी, आपके पास आजादी नहीं थी, उसके लिए आपने ये मुल्क बनाया था। इसलिए तो बनाया नहीं था कि आपको रोटी खानी थी, रोटी तो आपको वहां पे भी मिलती थी। आपको अपनी अपनी आप मजहब को आप अपनी मर्जी से आप अपने प्रैक्टिस कर सके, अपने रिलीजन की आप आजादी से रह सके, आपकी कोई इज्जत नफ्स थी, उसके लिए आपने आजादी ली थी। मसला ये है ना कि इज्जत नफ्स ही खत्म हो गई है इंसान की, तो फिर अब करना क्या इन लोगों ने। अच्छा जी, आज लास्ट वीक में जो हमने सवाल पूछा था वो मैक्सिमम लोगों ने उसका जवाब बिल्कुल ठीक दिया है। वो ऊंट ही है जो आंखें बंद करके भी देख सकता है। अच्छा, नेक्स्ट जो वीक के लिए मेरा क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। पाकिस्तान का जो नाम तब्दील करके रखा गया था वो कब और क्या रखा गया था, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। और आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि सनम और मैं अगले वीक नहीं होंगे, इंशाल्लाह हम उससे नेक्स्ट वीक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आपने ढेर सारे क्वेश्चंस देने हैं ताकि हम लोग 2 वीक की कसर पूरी आपके लिए निकाल सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा हमारी वीडियो और हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।